अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अभी मैं बना रही थी अपना हिजाब, गाउन पहनती हूँ और फिर मैं अपना निकाब करने के लिए हिजाब कैप कैरी करती हूँ। उसके बाद फिर मैं स्टॉलर कैरी करती हूँ और फिर उसके बाद फिर मैं जी कोई मास्क या ना नोज़ फेस कवर के लिए ना हिजाब दूसरा है वो कैरी करती हूँ। तो मैं पहन रही थी तो मेरे हस्बैंड कहते हैं क्या तुम तीन तीन चार चार चीज़ें ना पहनती हो एक नकाब लगाने के लिए, कोई एक ऐसी चीज़ बनाओ जिससे ना तुम पहनो और ना कवर हो जाओ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक स्कार्फ बनाया जाए जिससे मैं आसानी से उसको, ताकि मुझे हिजाब कैप और जो अलहदा से स्कार्फ करना पड़ता है वो ना करना पड़े। तो मैं इसके लिए फिर मैंने ये भी मेरे गाउन का ही दुपट्टा है जो कि अब ये देखें इस तरह रफ़ हो चुका है। इसकी जो पाइपिंग थी वो सारी खुल चुकी है, यहाँ पे बॉर्डर पे कढ़ाई भी है और ये कपड़ा बिल्कुल सॉफ्ट है, नरम है, गर्मियों में पहनने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, गर्मियों में अक्सर जब भी स्कार्फ का इंतखाब करें या इस तरह गाउन के दुपट्टे का या चादर का, तो इस तरह का जो मलाई वाला कपड़ा होता है ना वो सिलेक्ट किया करें। ये चुभता भी नहीं है। बाज़ औक़ात जो स्कार्फ में ऐसा भी फैब्रिक आता है जो थोड़ा खुरदरा होता है, जिस तरह जो दुपट्टे होते हैं शिफॉन वाले खुरदरे स्टफ़ वाले उस तरह का होता है, तो वो उससे गर्मी बहुत लगती है। अब ये देखिए मैंने इसको क्या किया है कि ये लेंथ में ये चौड़ाई है इसकी और इसको मैंने लेंथ में ऐसे फोल्ड कर लिया और अब हम इसकी तकोन बना लेंगे। ये मैंने इसको लेंथ में फोल्ड किया हुआ है और अब मैं इसकी ऐसे तकोनी शेप बना लूँगी। ये राउंड शेप में मैं बना रही हूँ। इसके आगे फोर हेड पीस भी लगाऊंगी और स्ट्रैप भी लगाऊंगी ताकि आसानी से मैं इसको टाई भी कर सकूं। अब हम इसकी पैमाइश करेंगे यहाँ से। यहाँ से कोई कटिंग नहीं है, सिर्फ नीचे से हमने राउंड कटिंग करनी है। ये देखें मैं इसकी जो लेंथ है वो मैं तकरीबन है ना 30 या 33 इंच ले रही हूँ ताकि कोहनियों तक या बाजू के इस यहाँ तक ना मैं कवर हो सकूँ। जब मैं गाउन के ऊपर इसको पहनूं तो मैं यहाँ तक कवर हो सकूँ और कोई दुपट्टा या साथ कोई स्टॉलर कैरी ना करना पड़े। इसको मैं निशान लगा के आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह निशान लगेगा। ये देखिए ये मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया 33 इंच पे। ये हमने इस तरह यहाँ पे हमने अपना इंची टेप रखना है इस कॉर्नर पे और उसको इस तरह हम इसकी पैमाइश करके एक निशान लगा लेंगे। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। मैं इसको भी ये जहाँ से जो रफ एजेस हैं इसके, मैं यहाँ से इसको भी सीधा कर लूँगी और फिर इसको भी यहाँ से सिलाई लगा के फोल्ड कर लूँगी। अब मैं सबसे पहले इसकी ये जो फ्रंट वाली साइड है ये फ्रंट पे आएगी, ये वाली साइड, इसको मैं पौना पौना इंच इस तरह इसकी सिलाई लगा लेते हैं इस तरह, और नीचे राउंड शेप में भी सारी इसी तरह सिलाई लगा लेते हैं फोर फोल्ड करके इसी तरह। मैंने इसकी सिलाइयाँ लगा ली हैं। ये राउंड शेप जो नीचे वाली साइड है गुलाई वाली, यहाँ पे भी मैंने सिलाई लगा ली है चारों तरफ से। अब हम इसका फोर हेड जो पीस है ना वो कट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम इसका सेंटर मार्क करेंगे क्योंकि हमने उसको यहाँ पे अटैच करना है। ये इस तरह पहना हुआ इस तरह लगेगा गाउन के ऊपर। ये सिंगल जो लोग गाड़ी में आते जाते हैं गाड़ी में भी यूज़ कर सकते हैं, पहन के बैठ सकती हैं। जैसे मैं जब मियाँ चनो जाती हूँ तो गाड़ी में होते हैं हम लोग, उस वक्त गाउन नहीं पहना जाता तो इसको हम पहन सकते हैं आसानी से। इस तरह दुपट्टा संभालने में और नकाब लगाने में भी मसला नहीं होगा। मैंने इसका सेंटर मार्क कर लिया। अब हम इसका फोर हेड पीस कट करेंगे यहाँ से और स्ट्रैप भी कट करेंगे। ये कपड़े को मैं इस तरह डबल फोल्ड कर रही हूँ ताकि ये जो फ्रंट वाली साइड है ये बंद ही आए, यहाँ पे सिलाई ना लगानी पड़े। इसको इस तरह फोल्ड करके दोबारा ऐसे करेंगे और अब मैं यहाँ पे इसकी कटिंग कर लूँगी फोर हेड पीस की। इसकी जो मैं लेंथ रख रही हूँ वो 6.5 है, फोल्ड में 6.5 है। जब इसको खोलेंगे तो 13 इंच हो जाएगी और इसकी जो चौड़ाई है वो मैं 4.5 इंच रख रही हूँ। हाफ इंच मार्जिन में चला जाएगा, बल्कि मैं इसको 4 इंच ही रखती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा वो फिर आंखों के ऊपर ही आ जाता है। 4 इंच और पौना पौना इंच सिलाई के मार्जिन में आ जाएगा। और अब हम इसको ऐसे कट कर लेंगे। ये मैंने इसकी स्ट्रैप भी कट कर लिया। ये मैं इसको हाफ कर लूँगी एक ही दफ़ा सिलाई लगा के इस तरह। मैं आप लोगों को फोर हेड पीस और स्ट्रैप लगाना बता देती हूँ स्टिचिंग में।
इस तरह पहले इसकी हम सिलाई लगा लेंगे, ये स्ट्रैप तैयार कर लेंगे। ये अब मेन फैब्रिक का सेंटर पीस है, इसको हम इस तरह रखेंगे। और ये है हमारा फोर हेड पीस, यहाँ पे मैंने निशान भी लगा लिया है और इसके ऊपर मैंने हल्की सी सिलाई लगा दी है ताकि ये फिक्स हो जाए और लगाते वक्त स्लिप ना हो, क्योंकि ये तो वो रेशमी कपड़ा है ना हल्का सा, तो इसलिए। अब हम क्या करेंगे कि सेंटर से हम इसको जोड़ना स्टार्ट करेंगे, इस तरह इसके ऊपर ओवरलैप करके ऐसे। ये एंड में आके हम लोगों ने क्या करना है, ये स्ट्रैप को इस तरह हम इसके ऊपर नहीं रखेंगे, अगर ऊपर रखेंगे तो ये बाहर वाली साइड से इसके हल्के से ना ये धागे नजर आएंगे। हम इसको नीचे वाली साइड से रख के इसको थोड़ा सा तिरछा रखेंगे, बिल्कुल ये इसका कॉर्नर पे कॉर्नर आए, और इसको इस तरह ओवरलैप करते हुए हम सिलाई लगा देंगे। अब इसको दूसरी तरफ से भी ऐसे ही स्टिच कर लेना है। अब मैं इसके ऊपर कवर सिलाई भी लगा ली हूँ ताकि फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हो। अब हमने इसको फ्रंट साइड से बंद करना है, इसको हल्का सा इसके ऊपर ओवरलेप करते हुए इसको सिलाई लगा देंगे। आप लोगों ने अपने फेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे रखना है मार्जिन, 10 इंच 11 इंच 12 इंच, यहाँ से 10 इंच 11 इंच 12 इंच जितना आप लोगों को फिट आए उतना रख के आप लोगों ने फिर इसकी जो बाकी है ये वाला जो ओपन साइड है फ्रंट साइड से इसको आप लोगों ने कवर कर देना है। मैं इसको इसके ऊपर हल्का सा इस तरह ओवरलेप करके कवर करूँगी। ये देखें, ये फ्रंट साइड है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ प्यारी सी इसके ऊपर सिलाई आ चुकी है। अगर अब तक आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। मैं अब आप लोगों को इसको बताऊंगी भी सही कि मैंने इसको किस तरह कैरी किया। ये देखें, ये है मेरा हिजाब जो कि मैं इसको इस तरह अपने सर पे डालती हूँ। ये आगे मेरा सारा फेस कवर हो जाता है इससे। इसका आइडिया भी पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा कि इसकी स्टिचिंग की समझ नहीं आई तो मैं दोबारा आप लोगों के साथ इसका भी आइडिया शेयर कर दूंगी। अब मैं सिर्फ नकाब करते वक्त गाउन पहनने के बाद मैं सिर्फ ये दो चीज़ें यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं इसको डालूँगी अपने सर पे, नोज़ कवर हो जाएगा, फेस भी कवर हो जाएगा, और उसके बाद ऊपर से मैं ये पहन लूँगी। इससे मेरा जो फॉरहेड है वो कवर हो जाएगा, और ये जो स्ट्रैप हैं इनको पीछे की तरफ हम लोग अपनी, जहाँ पे हम लोग अपने बालों की चुटियाँ बनाते हैं, जूड़ा होता है, ये वहाँ पे हम पीछे इसको टाई कर देंगे ताकि ये स्लिप ना हो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो की समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो लाजमी कर दें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। एक बात और क्लियर कर दूं कि यहाँ पे ये जो हम लोगों ने फ्रंट साइड से अपना मार्जिन छोड़ना है, ये सिलाई कवर करने के बाद ये आप लोगों ने अपने फेस के अकॉर्डिंग ये यहाँ से आप लोगों ने इसकी पैमाइश करनी है, यहाँ से पैमाइश करनी है जहाँ से हम लोगों ने अपना फॉरहेड पीस ज्वाइन किया है। जितना आप लोगों का यहाँ से जितना भी आए, 10 इंच आए, 11 इंच आए, 12 इंच आए, अमूमन 10 इंच 11-12 ही होता है। मैंने इसे पहले पहन के चेक कर लिया था कि मेरा फेस कहाँ तक कवर होता है आसानी से, ताकि फिर वो गला भी ना दबे ना। तो फिर मैंने इसकी स्टिचिंग करके इसको यहाँ पे पक्का कर दिया और कवर कर दिया है।